Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rimanshi Sija. I hope all you are doing well. तो आइए इस वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक करते हैं। इससे पहले हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं, लाइक सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली। एंड इस टिपिकल वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी समझेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं कोऑपरेटिव क्या होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अब देखो, कोऑपरेटिव वर्ड से ही शो हो रहा है, ऐसा कुछ होगा जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐड होंगे, है ना, जो कोऑपरेट करेंगे, विलिंगली आएंगे, है ना। कोऑपरेटिव का मतलब यही होता है, कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलकर वॉलंटरी मिलते हैं, ठीक है, और जिसमें उनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है। और गोल कैसा, इकोनॉमिक हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, कोई कल्चरल नीड हो सकती है, जिसके कारण वो एक साथ मिलके आए हैं, है ना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ लोग आपस में विलिंगली वॉलंटरी एक साथ आते हैं और किसी टिपिकल जो उनका बिजनेस चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है, और उसके लिए एक साथ आके काम करते हैं। Cooperative society may be defined as a business owned and controlled equally by the people who use it, service or who work at it. Cooperative society क्या है, वो बिजनेस है जो ओन और कंट्रोल किया जाता है सभी लोगों के द्वारा इक्वली, किसी एक पर्सन का नहीं है वो बिजनेस, सभी का इक्वल रोल है उसमें, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आगे फॉर्मेशन की बात करते हैं कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ओके, अब बात आती है कि मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ओके, मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मेंबर्स होने चाहिए 10। मिनिमम मेंबर की लिमिट क्या है, 10 मेंबर्स आपके होने ही चाहिए। अगर कम हुए इससे तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेब्लिश नहीं होगी। ओके, बट मैक्सिमम वैसे कोई लिमिट नहीं दी गई किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ओके, अब 10% मिनिमम आएंगे अपने जॉइंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी और उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होगा, लाइक फार्मिंग हो सकता है, कोई कंज्यूमिंग हो सकता है। आगे हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी वीडियो में। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। अ जॉइंट एप्लीकेशन अलोंग विद द bylaws ऑफ सोसाइटी कंटेनिंग द डिटेल्स अबाउट द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है जिससे सभी जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल सब कुछ लिखा होगा, मेंशन होगा, आप करोगे और वो आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवानी है, ठीक है। रजिस्ट्रार सब कुछ चेकआउट करके आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। ओके, ये हमारे रजिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक से और हमें मीनिंग डिफाइन होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ओके, फर्स्ट आता है इसके अंदर ओपन मेंबरशिप। अब इसमें बात आती है ओपन मेंबरशिप की कि क्या कि जैसे अगर किसी को इसमें एडअप करना है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में आना चाहता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन से कुछ है कि आपको मेंबरशिप में कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी जिसका मन है उस ऑर्गेनाइजेशन उस सोसाइटी में आने का वो आ सकता है और अपने आप जा भी सकता है। मतलब ओनरशिप जो उसकी मेंबरशिप है वो ओपन है, ठीक है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी क्या होता है, अपने आप, मतलब हम खुद से आए, तो मेंबर्स अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही लीव कर सकते हैं, उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई किसी तरह की कोई इसमें प्रेशर जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट कंट्रोल। जितने भी मेंबर्स हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट कंट्रोल का भी बहुत रोल रहता है, मतलब जो भी हमारी जिस स्टेट में हमारी सोसाइटी है उनका भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना, देन उसके बाद वो अपने पे एक कॉन्टैक्ट, एक नज़र रखते हैं कि कैसे क्या काम चल रहा है, सभी के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग काम हो रहा है या नहीं। ओके, देन आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी है हमारी, उनके पास कैपिटल कहाँ से आएगी, है ना। जितने भी मेंबर्स हैं वो लेके आएंगे पैसा,
ठीक है, वहाँ एक एक तो वो सोर्स है। सेकंड, हम लोन वगैरह ले सकते हैं, है ना, ग्रांट वगैरह ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये सोर्स हैं जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा आता है। ओके, नेक्स्ट इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है सर्विस मोटिव। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं ना, वो इसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। लाइक अगर जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, किसी भी और सोल ट्रेड किया हमने, कंपनी बना रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप हम ओपन किए, कोई भी आप इसके अलावा बिजनेस करते हो, तो पहला मोटिव हमने क्या किया हुआ स्टडी कि प्रॉफिट मोटिव ही होता है उनका। पहला उनका मकसद स्टार्ट करने का ही होता है कि हम पैसा कमाएंगे। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव, फर्स्ट मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, ना कि कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, क्योंकि उनका मोटिव सर्विस होता है। इसी करके वो लोगों की जो भी मेंबर्स हैं उनको एडप्ट करते हैं ताकि उनकी हेल्प की जा सके किसी न किसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग एंटिटी है। हमारा जो बिजनेस है, सोसाइटी है, वो अलग है, और जो पर्सन्स मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ सब कुछ अलग है। और इसी करके जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मीनिंग है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हमारी सोसाइटी को कल को किसी को पेमेंट करनी पड़े और हमारी सोसाइटी की इनकम से ख़त्म हो जाए इनकम, हमें अभी भी उसके बाद भी पेमेंट करनी है, तो जो मेंबर्स है वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज या पर्सनल इनकम नहीं लाएंगे। उनकी जो लाइबिलिटी है उतनी ही लिमिटेड रहेगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। ओके, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। कहते हैं वैसे तो हमारा इसमें मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, उनको हेल्प करेंगे मेंबर्स को। सेकंड, उसके बाद कहते हैं अगर हमारा प्रॉफिट बचता है ना एडिशनल, तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं उसको, है ना, किसमें, समाज की भलाई के लिए। पहले तो मेंबर्स के लिए करेंगे, फिर समाज की भलाई के लिए मेंबर्स को कुछ अलग से प्रॉफिट देंगे। ओके, इसमें लास्ट आता है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी thrive on the principle of mutual help. They are the organization of financial weaker section of society. कहते हैं जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी तरह की बनाते हैं तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि हम ना सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे या फिर जो मेंबर्स हैं ना उनकी हेल्प करेंगे, है ना। तो म्यूचुअल हेल्प का, म्यूचुअल कोऑपरेशन का हमारा मोटिव होता है ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब परिवार हैं जो अपने आप सभी काम नहीं कर पा रहे, उनकी हेल्प की जा सके। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स कि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से टाइप्स की हो सकती हैं। ओके, फर्स्ट आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है? वो जो किस लिए बनाई गई है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाए कंज्यूमर, तो हाई रेट पे मिलता है क्योंकि वो तो एक प्रोडक्ट लेगा, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में लेता है, ठीक है, इसलिए उन्हें हाई प्राइस ही देना पड़ता है कई बार। बट इसीलिए कंज्यूमर की हेल्प के लिए हम लोग सोसाइटी बना देते हैं। नेम क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कंज्यूमर्स को, जितने भी मेंबर्स हैं उन कंज्यूमर्स को रिजनेबल प्राइस पे वही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो मार्केट में हाई रेट में मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किस लिए बनाई जाती है? जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर है ना उनकी हेल्प के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कई बार जैसे रॉ मटेरियल है, टूल्स है, मशीनरी है, ताकि उनको आसानी से सही रेट पे और सही टाइम पे मिल सके, इसीलिए बनाई जाती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स ही होंगे क्योंकि उनके लिए ही बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट आता है इसी में कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी, मार्केटिंग वाली, या बोल सकते हो आप मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, ये किस लिए बनाई जाती है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, जिनके लिए मुश्किल है मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना इंडिविजुअली, इसीलिए एक सोसाइटी बना जाती है ताकि वो प्रमोशन कुछ हेल्प करके उन प्रोड्यूसर्स की या उन जो शॉपकीपर है उनकी हेल्प कर सकें ताकि उनका प्रोडक्ट है जो मार्केट में आसानी से बिक जाए। ओके, कि सेल हो जाए उनके प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब ये क्या होता है? लाइक हमारे मेंबर्स हैं, उनको अगर किसी तरह का लोन चाहिए जिसके बाद एक्स्ट्रा वो डिपॉजिट करवा सकें, इसके लिए भी हम क्रेडिट सोसाइटी बनाते हैं, जिनका मेन मकसद क्या होता है? फाइनेंशियली सपोर्ट करना। जिनके पास पैसा नहीं है उनको लोन प्रोवाइड करवाना, वो भी रीजनेबल रेट पे। जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रीजनेबल होगा, हाई नहीं होगा मार्केट की तरह। ओके। और जिनके पास एक्स्ट्रा पड़े उनसे डिपॉजिट करा लिया जाए, ठीक है, ताकि बैलेंस बन सके। नेक्स्ट आता है फार्मिंग सोसाइटी। ये किस लिए बनाई जाती है? फार्मर्स के लिए। देखो नाम से ही शो हो रहा है हर एक सोसाइटी का कि जो नाम देके उन्हीं के लिए बनाई जा रही है, और मेंबर्स भी वही बन सकते हैं। ओके। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं तो उनकी कई बार होता है कि जब वो बेचने जाते हैं अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनका है सामान, तो उन्हें रेट बहुत कम दिए जाते हैं, लो प्राइस पे लिया जाता है मार्केट में। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनको जॉइंटली लाया जाता है सोसाइटी में, ताकि लार्ज स्केल फार्मिंग कर सकें, और साथ में उनको जो रेट है मार्केट में वो भी अच्छे मिल सकें। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनके जो रेट हैं लो ना मिले, ठीक रिजनेबल रेट मिले। ओके। लास्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप्स में। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल हाउस टू मेंबर्स, दे परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्शन हाउस और फ्लैट अलॉट द सेम टू मेंबर्स। अब इस सोसाइटी का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? रेसिडेंशियल हाउस प्रोवाइड कराना मेंबर्स को, उनको लैंड जल्दी से दिलवाना, उन्हें इंटरेस्ट अगर उन्हें लोन वगैरह लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे दिलवाना, ताकि वो घर बना सके अपना, है ना, फ्लैट ले सकें। मेनली ये आता है घर के लिए कि अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आप जो एक फॉर्म सोसाइटी बनाओगे वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे, जिसमें वो सभी मेंबर्स हो गए जो अपना रेजिडेंशियल हाउस चाहते हैं। ओके। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही देखते हैं, देखो कि जो हम अलग अलग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की, मार्केटिंग, क्रेडिट एंड हाउसिंग, किस किस की हेल्प के लिए बनाया गया? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई गई? कंज्यूमर की हेल्प के लिए। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर की हेल्प के लिए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई गई? ताकि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सके, आगे सेल कर सके। नेक्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके, इसलिए बनाई गई। नेक्स्ट इसमें आता है हाउसिंग सोसाइटी, ताकि जो भी मेंबर्स हैं उनको उनके रेजिडेंशियल हाउस लेने में हेल्प की जा सके। ओके। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या करते हैं? जो प्राइस है उनको फेयर प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो कंज्यूमर हैं सही रेट पे उन्हें हर एक प्रोडक्ट मिल सके। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उनके प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूसर उनको जो आइटम रॉ मटेरियल लेना है, कोई मशीनरी लेनी है, तो उन्हें आइटम अवेलेबल हो सके आसानी से। देन मार्केटिंग में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर और सेल कर देते हैं मार्केट में, उनकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। देन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। देन हाउसिंग सोसाइटी में हाउस प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, हेल्प करते हैं। ये सारे क्या है हमारे टाइप्स है कि कौन कौन से टाइप्स के आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकते हैं मार्केट में। ओके। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसमें एडवांटेजेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम स्टडी कर रहे हैं या फिर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं ये देखते हैं। ओके। फर्स्ट आता है इजी फॉर्मेशन। कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि कुछ मेंबर्स मिल गए आपस में, कुछ मतलब 10 से ऊपर होने चाहिए, 10 या 10 से अबव। तो उन्होंने कहा कि हम ये सोसाइटी बनाते हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके, है ना, सोसाइटी के लिए भी हम कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने और फॉर्म कर दी। बट कंपनी के कंपैरिजन में उनकी फॉर्मेशन काफ़ी आसान होती है। कंपनी में काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है, पर सोसाइटी का काफ़ी स्मॉल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ किस लिए बनाई जा रही है, लोगों की हेल्प के लिए। नेक्स्ट आती है ओपन मेंबरशिप। जो मेंबरशिप है वो ओपन है, फ्रीली है, वॉलेंट्री है, कोई भी आ सकता है, अपनी चॉइस से कोई भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अभी क्या होता है देखते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वोटिंग राइट होगा। हम क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर लेते हैं, है ना,
BOD मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसको लिए क्या होता है, हम वोटिंग वगैरह होती है किसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए, तो इसका मतलब जो कंट्रोल है किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। कुछ रिप्रेजेंटेशन भी कैसे, क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें वोट का अधिकार है, और हम ही जितने भी हमारे मंत्री हैं, PM है, CM है, राज्यपाल है, हम खड़े कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ना, क्योंकि हमारे हाथ में है उनको उठाना बिठाना। ऐसे ही इसमें भी, सोसाइटी में भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, क्योंकि हमें वोट का अधिकार होता है कि हमने किसको उठाना है, किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है, किसको हेड बनाना है। ओके, नेक्स्ट आता है इसी में लिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है कि जो अब हमें पेमेंट करनी है एक सोसाइटी को, और वो पेमेंट जो करनी है हमारी जो सोसाइटी की इनकम से ज़्यादा पे करनी है, हमारे पास सोसाइटी के पास पैसा ही नहीं है, तो जो क्या जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ होंगे? नो, यूज़ नहीं होंगे। इसी कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिस्क भी कम होता है। ओके, क्योंकि पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड होती है, सोल ट्रेड में भी अनलिमिटेड होती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारी क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड। देन आता है इसी के अंदर एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन प्रॉफिट। देखो ये कैसे, कंज्यूमर है ना, वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गया, है ना, लाइक वो एक बिस्किट का पैकेट लेने गया, ठीक है, वो 20 रुपीज़ का है। अब मार्केट में जब वो खुद गया एक पैकेट लेने तो 20 रुपये का मिला, तो क्या अगर हम डायरेक्टली होलसेलर मार्केट से परचेज करते तो यही मिलता रेट? नहीं, ऑफ कोर्स इसे सस्ता मिलता, क्योंकि कंज्यूमर तक आते आते काफ़ी मिडल मैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, एजेंट होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, तो वो भी तो अपना मार्जिन एडअप करते जाते हैं, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। बट अगर हमने जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, तो हम डायरेक्टली फैक्ट्री से या होलसेलर से ही लेंगे, ताकि मिडिल मैन के बीच में ज़रूरत ही ना पड़े, और जो उनका प्रॉफिट है वो भी बढ़ सके, ताकि हमारा प्रोडक्ट हमें आसानी से मिल सके और सस्ते रेट में मिल सके, ठीक है। देन आता है स्टेट असिस्टेंट। गवर्नमेंट जो है स्टेट, उनका कंट्रोल भी रहता है, वो काफ़ी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी हम सोसाइटी बना रहे हैं वो मेंबर्स की हेल्प के लिए और सोसाइटी के लिए ही बना रहे हैं, इसमें हर चीज़ हम अच्छी ही कर रहे हैं। ओके, ये सब क्या है, हमारी एडवांटेज है किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ओके, नेक्स्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करें तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हमें बियर करनी पड़ती है, क्या क्या लॉसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है कि जो भी हमने फर्म में पैसा लगाया, सोसाइटी में पैसा लगाया, ठीक है, अब जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे लगा रहे हैं, हमने बात की थी ना, हम वीकर सेक्शन के लिए ही बना रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिले, तो क्या वीकर सेक्शन के पास इतना पैसा होता है, इतनी कैपिटल है? लिमिटेड होगी, वही जितनी उन्होंने लगा दी, तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें कैपिटल जो होती है काफ़ी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, देखो, क्योंकि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सभी लोगों क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक तो हमने भी हेड बनाया नहीं, है ना, तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, कोई कहता है कि ऐसे मैनेज करो, कोई कहता है ऐसे करो, क्योंकि हर एक का जो माइंड है, मैनेज करने का तरीका सभी का अलग अलग है, तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो हम भी डीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी चलाता है, तो कभी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। देन लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें अर्ज करिए कि हम वो करें काम, बट हम इसमें बात करते हैं कि हम सर्विस मोटिव है ना, तो कई बार ये हो सकता है कि हमारा सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं होता ना किसी चीज़ में, हम उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं, तो यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ तो किसकी बात हो रही है, सर्विस की, ठीक है, सर्विस की बात हो रही है, तो कई बार ये होता है कि कुछ मेंबर्स में मोटिवेशन का लैक होता है, उनमें इतनी मोटिवेशन, मन ही नहीं होता उनका काम करने का, ठीक है, कोऑपरेशन भी नहीं होता, कभी कई बार ट्रस्ट इशू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, कि उसको तो सही प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके इंटरेस्ट में दिए गई है डिसीजन, मेरे तो फेवर में है ही नहीं ये डिसीजन जो भी लिया गया, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये लिमिटेशंस है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। देन डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी रोल रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि स्टेट का कंट्रोल होता है हर एक सोसाइटी पे, वो अपने एक आई रखते हैं, एक नज़र रखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कि वो कैसा काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने सारा किया कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक, कि क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, है ना, क्या एडवांटेजेस होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे लिमिटेशंस होती है। ओके,
आई होप आपको सारी वीडियो सब कंटेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोस देखनी है जो हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो भी हमने इसमें टॉपिक किए हैं उसकी हेडिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि जो हमने टॉपिक्स किए हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो कि आपको कुछ भी नॉलेज इससे इंक्रीज हुई, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस ना करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।